हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से लुसेंट का अभ्यास सेट 10 लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें हम लोग टॉप 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सोखती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी जो है वो पानी के सबसे अत्यधिक सोखती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंगा जो है वो तात्या टोपे का प्रमुख नाम था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को कौन सी जहाज रानी नहर जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किल नहर जो है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि एलिफेंट पास निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिफेंट पास जो है वो श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्स के पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पंडित शिव शंकर कुमार शर्मा संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतूर वादक से है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबरनामा जो है ये आत्मकथा है। आत्मकथा उसे कहते हैं जो खुद से अपने बारे में लिखता है। तो आत्मकथा अपने से जो लिखे हैं वो है बाबरनामा। अगला प्रश्न है कि संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया या भारत नाम दिया गया है संघ को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला प्रश्न है कि किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जय श्री सिद्धराज और कुमार पाल के दरबार में हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। और हेमचंद्र कौन थे? तो जैन आचार्य थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम था। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रवाती तूफान की शक्ति जो होता है, जो समुद्र में उठने वाले चक्रवात की शक्ति को मापने के लिए टी मापक का स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश को एंटीलीज का मोती
के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। अगला प्रश्न कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.024 गुने 10 के पावर 23 होता है एक एवोगाड्रो संख्या बराबर। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे नीचे जो है राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह में सत्यमेव जयते सबसे नीचे लिखा हो रहता है, गोल चक्र के बाद सत्यमेव जयते नीचे लिखा रहता है। अगला प्रश्न है कि फिल्म अभिनेत्री एवं पार्श्व गायिका उमा देवी किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टुनटुन के नाम से प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्वथनांक क्या होगा? तो कम जाएगा। जैसे वायुमंडलीय दाब कमेगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा। जैसे पहाड़ पे खाना बनाना मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे कम तापमान पे पानी बनना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है कि देश में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके बीच चलाई गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई एवं मझगांव के बीच पहली जन शताब्दी ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सैन्य स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैल का सबसे अत्यधिक तस्वीर प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि संगम काल में मनरम किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा की सभा को मनरम कहा जाता था संगम काल में। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000 ईस्वी में सर्वप्रथम बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या जो है वो 22 है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य में सर्वाधिक उत्पादकता है। अगला प्रश्न है कि प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका को प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो है भारत के सबसे उत्तर पश्चिम के बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, 1928 ईस्वी में हॉकी में प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पोटीन मुद्राओं को जारी किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहनों ने पोटीन मुद्राओं को सर्वप्रथम जारी किया था। अगला प्रश्न है कि एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के अनुदेशों पर पत्थर काटकर तैयार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम के आदेश पर कैलाश मंदिर को काट करके बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि ओपेक का गठन 1960 ईस्वी में कहां पर की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बगदाद में ओपेक की शुरुआत किया गया था 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दो प्राथमिक रंग हरा और नीला को मिलने से कौन सा रंग बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीकॉक नीला बनता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो है और लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। अगला प्रश्न है कि सैन वैट का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक शुल्क जो है वो सैन वैट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहां गाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था प्रथम बार राष्ट्रीय गान। अगला प्रश्न है कि विश्व के इतिहास में पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को चयन की प्रणाली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पी, फ्रांस के निवासी थे नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि शब्द डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉन टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट। अगला प्रश्न है कि लाल शीशा रेड लेड को बोल चाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंदूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र को खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लेखक संस्कृत को निशांत विद्वान था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल-बरूनी जो थे वो संस्कृत में निशांत विद्वान थे। अगला प्रश्न है कि जोन ऑफ आर्क जिन्हें अंग्रेजी में जिंदा जला दिया था, जॉन ऑफ आर्क जिन्हें अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था किस देश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस की एक निवासी महिला थी जॉन ऑफ आर्क, जिसे अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था। अगला प्रश्न है कि मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम बेनेगल जो है मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक के हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।